कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, जैसा कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार के 2 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की एकजुटता और रणनीति को और मजबूत करने का ऐलान किया। शाह ने साफ तौर पर कहा कि दुर्गा पूजा के बाद एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी, जिससे कि गठबंधन के सभी घटक दल एक दूसरे के प्रत्याशियों को भाजपा का उम्मीदवार मानकर पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब इस घोषणा ने न केवल बिहार की राजनीति को गरमा दिया है, बल्कि कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भर दिया है। आपको बता दें कि अमित शाह का ये दौरा बिहार में एनडीए के चुनावी अभियान के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने समस्तीपुर और फारबिसगंज में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलनों में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने न केवल संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया, बल्कि कार्यकर्ताओं को स्पष्ट टास्क भी दे दिए हैं। उन्होंने समस्तीपुर के सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज में मिथिला और तिरहुत क्षेत्र के 11 संगठनात्मक जिलों से आए 500 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर बूथ की जीत ही समूची चुनावी जीत की कुंजी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्तर बिहार की सभी सीटों को एनडीए के खाते में लाने का लक्ष्य दिया और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का निर्देश दिया। इसके बाद फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में आयोजित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में शाह का भाषण और भी धमाकेदार रहा। पूर्णिया, कोसी और भागलपुर प्रमंडल से जुटे करीब 4000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को जोर से उठाया। शाह ने कहा कि अगर बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनती है तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जैसे सीमावर्ती जिलों में घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। अब इस बयान से न केवल स्थानीय मुद्दों को उछाला, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं के बीच एक मजबूत संदेश भी पहुंचाया। देखिए, अमित शाह ने अपने भाषणों में बार बार एनडीए की एकजुटता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और सभी जितने घटक दल हैं वो मिलकर एक साथ मजबूत सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शाह ने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि 160 से अधिक सीटें जीतकर एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि बिहार का बाढ़ मुक्त बनाना, प्रगति और समृद्धि के पद पर ले जाना और जंगलराज की वापसी रोकने का संकल्प है। आपको बता दें कि अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान ये साफ कर दिया कि दुर्गा पूजा के बाद एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी, यानी कि दुर्गा पूजा के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि एनडीए में जितने भी दल हैं उनको कितनी सीटें मिली है। ये ऐलान अब बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि एनडीए के घटक दलों भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और अन्य सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। फारबिसगंज के सम्मेलन में अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार की सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ एक गंभीर समस्या है। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का टास्क भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर जीत सुनिश्चित करना ही एनडीए की रणनीति का मूल है। कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए शाह ने कहा, आपके हर बूथ की जीत बिहार में एनडीए की सरकार बनाएगी। अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान बिहार की जनता को यह भरोसा दिलाया कि एनडीए की सरकार बनने पर बिहार में विकास की नई इबादत लिखी जाएगी। तो कुल मिलाकर अमित शाह का ये बिहार दौरा और उनका ऐलान एनडीए के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सीट बंटवारे की घोषणा और कार्यकर्ताओं को दिए गए स्पष्ट टास्क ने गठबंधन को और मजबूती प्रदान की है। घुसपैठ, विकास और जंगलराज जैसे मुद्दों को उठाकर शाह ने विपक्ष को कड़ी चुनौती दे दी है। खैर, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दुर्गा पूजा के बाद सीट बंटवारे की घोषणा के साथ एनडीए की रणनीति किस तरह से बिहार चुनावी समीकरण को प्रभावित करती है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ है, अमित शाह के इस दौरे ने बिहार की राजनीति में नया जोश और नई दिशा दे दी है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।